हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बाल विकास हो, सीडीपी हो या हिंदी हो। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं आसानी से। और 30 प्रश्न हैं इस वीडियो में, हमेशा की तरह। देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। 30 में से अगर आप 25 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, मैं ये मानूँगा। पहला प्रश्न है आपका, वैदिक काल में शिक्षा आरंभ के लिए कौन सा संस्कार था? प्रवज्जा संस्कार, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार या संपदा संस्कार? वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने के लिए जो संस्कार था वो था उपनयन संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार भी जो है शिक्षा आरंभ के लिए था मुस्लिम काल में। और ये कितने वर्ष में था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तो उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? थॉमसन, स्किनर, थ्रस्टन या वुडवर्थ? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने। समूह का वजन किस में होता है? टन में। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार बुद्धि का जो है आपका द्विकारक सिद्धांत स्क्वेयरमैन ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया हुआ है। और का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया हुआ है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया हुआ है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। अगला प्रश्न, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय होता है जन्म से 6 वर्ष का, जन्म से 2 वर्ष का, 7 से 11 वर्ष का या 11 से 14 वर्ष का? तो पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। उनमें से आपका ये प्रश्न है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय कितना होता है? बताएं आप लोग, क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा बी वाला, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न, आत्महीनता के साथ मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। आत्महीनता के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी होती है दैन्य। कौन सी? दैन्य जुड़ी हुई होती है। देखिए, मूल प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ जो है घृणा नामक संवेग जुड़ा हुआ होता है और जिज्ञासा के साथ आश्चर्य नामक संवेग जुड़ा हुआ होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेगों की बात की है। अगला प्रश्न, प्रत्याशा का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? मैस्लो, ब्रूम, गिलफोर्ड या नन ने? प्रत्याशा का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिया है ब्रूम ने। प्रश्न है, सीआर थ्योरी किसकी देन है? निम्न में से सीआर थ्योरी किसकी देन है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बिल्कुल बताएं। सीआर थ्योरी किसने दिया था? मैंने बात की हुई है आपके इस सिद्धांत के बारे में। सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया है। किसने दिया है? पावलोव ने। स्किनर ने आरएस थ्योरी दिया हुआ है। थार्नडाइक ने एसआर थ्योरी दिया हुआ है। एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया हुआ है। आर का मतलब होता है रिस्पांस, एस का मतलब स्टिमुलस, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म होता है। और सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है? वाटसन का, वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का या हरलाक महोदय का? शैशवावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है क्या जवाब होगा इसका। तो इसका जवाब होगा आपका क्या है? वैलेंटाइन महोदय। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यकाल का समय काल सैनिक के अनुसार होता है 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष या 7 से 12 वर्ष का? काल सैनिक ने उत्तर बाल्यकाल का समय कितना बताया है? ये बताया है 9 से 12 वर्ष का। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मार करके होते हैं। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का, मतलब जो CHL हल है, हल का, हरलाक का या बर्ट का? तो ये हल महोदय हैं। ठीक है, बताएं। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वो एकदम छलांग मार करके होते हैं, ये कहा है स्टैनले हॉल महोदय ने। इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। अगला है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। किसने कहा है? हरलाक ने, रॉबर्ट हुक ने, स्किनर ने या गिलफोर्ड ने? बताएं।
तो व्यवहार नाम के दो व्यक्ति थे, ये आपस में लड़ाई करे और एक दूसरे का गिल फोड़ दिए यानी गला फोड़ दिए, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। दंड एक प्रकार का अभिप्रेरक है, किस प्रकार का? नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दंड एक प्रकार का अभिप्रेरक है, नकारात्मक। वेक्टर कर्षण सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? किली, लेविन, थॉमसन या वाटसन ने? वेक्टर कर्षण सिद्धांत जो है निम्न में से किसने दिया हुआ है? ये दिए हैं लेविन, लेविन महोदय, कूर्ट लेविन महोदय। ठीक है, ये वेक्टर कर्षण सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है क्रेच व क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा प्रश्न का, लिखा है क्रच व क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न है, कब, कैसे, कहाँ, क्यों? क्या होगा इसका जवाब? मतलब खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर होगा प्रेरणा जो है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 28, 31, 32 या 10? टीएटी थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट जो है, ये किसने दिया था? थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है किसने दिया था? मॉर्गन व मुरे ने। सीएटी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ठीक है, टीएटी में कुल 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्ड कैसे होते हैं? 10 पर महिला का चित्र, 10 पर पुरुष का चित्र, 10 पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र और एक आपका खाली होता है। टोटल आपके 31 कार्ड होते हैं। थ्रस्टन महोदय कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस? थ्रस्टन महोदय अमेरिका के निवासी थे। अगला है सृजनात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, विकलांग बच्चे का विकास, अभियोगिता का विकास या शारीरिक कौशल का विकास। सृजनात्मक विकास का निम्न में से क्या अर्थ होगा? ये होता है अभियोगिता का विकास। अगला है ऐसी शिक्षण विधि बताएं जिसमें पहले नियम बाद में उदाहरण आता है, कहलाता है आगमन विधि, निगमन विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि या अभिसारी विधि। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, आपको बताना है निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है, मतलब कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण। तो सबसे पहले नियम बाद में उदाहरण निगमन, इसी का उल्टा होता है आगमन विधि। टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? सेल्डन, स्किनर, ई स्प्रेंगर या क्रैचमर की? टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका? यह है ई स्प्रेंगर महोदय की। अगला है श्रोमिनी ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या गोनाड ग्रंथि? स्वामिनी ग्रंथि निम्न में से किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को स्वामिनी ग्रंथि कहा जाता है। अगला है मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक निम्न में से हैं? वुंट, फ्रायड, जुंग या स्पीयरमैन? मनोविश्लेषण विधि के कौन है? ये है फ्रायड महोदय। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार के मूलक बताए थे, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक के बारे में। तो उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि जीवन मूलक और मृत्यु मूलक के बारे में किसने बात करी है? तो बात करें हैं आपके सिगमंड फ्रायड महोदय। अगला कथन है व्यक्ति में अंतर्निहित लक्षणों में अंतर होता है। व्यक्ति में अंतर्निहित लक्षणों में अंतर होता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा होगी। किसने कहा है? भाटिया, स्किनर, टाइडलर या थर्नडाइक ने? तो ये कहा है भाटिया जी ने। क्या कहा है? व्यक्ति में अंतर्निहित लक्षणों में अंतर होता है, यही है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता, और ये कहा है भाटिया महोदय ने। लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नता की संकल्पना का जनक किसे कहते हैं? टेलर, गाल्टन, थर्नडाइक या टर्मन? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संकल्पना का जनक गाल्टन महोदय को कहा जाता है। अगला है यह कथन किसका है? 130 आईक्यू के ऊपर वाले बालक प्रतिभाशाली गिने जाते हैं। पीवीटी, टर्मन तथा हॉलिंगवर्ड, नन या ओडेन? बताएं, यह कथन किसका है? 130 प्लस जिसका आईक्यू होता है वे प्रतिभाशाली होते हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है टर्मन तथा हॉलिंगवर्थ ने। डिस्ग्राफिया है पठन योग्यता, लेखन योग्यता, गणितीय योग्यता या भोजन संबंधी योग्यता? डिस्ग्राफिया, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, ग्राफिया मतलब ग्राफ, और ग्राफ पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं, यानी
लेखन संबंधी योग्यता। पठन संबंधी क्या होगा? डिसलेक्सिया। गणितीय अयोग्यता डिसकैलकुलिया। भोजन अधिक मात्रा में खाना बुलीमिया। सबके लिए शिक्षा पर विश्व स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के जामटिन में किस वर्ष में आयोजित हुआ? 1986, 90, 94, सन 2001 में। सबके लिए शिक्षा पर विश्व स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के जामटिन में किस वर्ष शुरू हुआ? यह हुआ था 1986 में। यह कथन है खेल जीवन के व्यापार के लिए एक तैयारी है। किसने कहा है? कार्ल ग्रूस, क्लीन, कश्यप तथा पुरी, डॉक्टर भाटिया। यह कथन किसका है? खेल जो है जीवन के व्यापार के लिए एक तैयारी है, ये कहा है क्लीन महोदय ने। अगला है प्लेवे शब्द का प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंगर, क्लीन, कुक या फ्राबेल ने? यह किया था कुक महोदय ने। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? स्टीवेंसन, नन, किलपैट्रिक या आइजनक ने? प्रोजेक्ट विधि किसने दिया हुआ है? सभी को पता है, किलपैट्रिक महोदय ने दिया हुआ है। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा व्यवहार, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञाकारिता, कड़ी मेहनत। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्र चिंतन। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अभ्यास के द्वारा स्मृति को निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। यह कथन किसका है? रायबर्न का, मैकडूगल का, कॉल्सनिक का या एबिंगहॉस का? बताएं। तो ये प्रश्न जो है ये कथन है मैकडूगल महोदय का। इसी प्रकार से हमारे 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। जितने भी सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।